बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें फिर। तो ये 10th क्लास का आपकी मैथ का जो पहला चैप्टर है ना, इस चैप्टर का नाम है कम्प्लेक्स आदाद। कौन से आदाद? कम्प्लेक्स आदाद। अभी तक हमने 9th क्लास में जितने भी पढ़े हैं ना आदाद, वो सारे हमने पढ़े, उनको कहते हैं हकीकी आदाद। कौन से? हकीकी आदाद। आपने उनमें बेशुमार पढ़े होंगे, जैसे नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद हमने पढ़े, 1 2 3 4, गिनती जितने तक भी लेके चले जाए, ये सारे कुदरती आदाद है। अगर इनके साथ 0 मिल जाता है तो ये फिर बन जाते हैं मुकम्मल आदाद, मुकम्मल हो गए। लेकिन अगर 0 से छोटे इनके साथ -1 -2 -3 ये मिल जाए तो ये फिर हो जाते हैं, इनको कहते हैं सही आदाद। जमा वाले हों, मनफी वाले हों, सिफर हों, जजर वाले हों, ऐसे हम बाज़ औक़ात लिख देते हैं 8 का जजर लिख देते हैं, 5 का जजर लिख देते हैं, 7 का जजर लिख देते हैं। जितने भी आदाद जजर वाले आदाद हैं, या आप बट्टे वाले लिख देते हैं, ये ऐसे 7/2 आ गया, 2/7 आ गया, कुछ भी। अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सारे के सारे कौन थे? वो सारे थे हकीकी आदाद। कौन से आदाद? हकीकी आदाद। जितने 9th क्लास में हम पढ़ते रहे ना, वो सारे हकीकी आदाद है। अब हकीकी आदाद की एक बड़ी मजे की बात यह है, किसी भी हकीकी अदद का जब आप स्क्वायर लेंगे ना, स्क्वायर मतलब मुरब्बा। मुरब्बा कैसे लेते हैं? जैसे हमने पढ़ा 2 का मुरब्बा, ऐसे 2 का मुरब्बा यानी 2 की ताकत 2। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 ज़रब 2 कितना हो जाता है? 4। 2 ज़रब 2 4। अब देखिए किसी भी अदद का मुरब्बा ले लें, जितने भी आपके सामने हकीकी अदाद मौजूद है, जितने भी हैं, उनके साथ अगर आप उन हकीकी अदाद का मुरब्बा लेते हैं तो आपके पास जो जवाब आएगा वो हमेशा जम्मा का जवाब आएगा, कभी भी जवाब मनफी का नहीं आ सकता। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर अगर आपको समझाऊं कि इस जगह पे मैं -2 का मुरब्बा ले लेता हूं, किसका? हिंसा कौन है? -2 है ना। अगर इस -2 का ले लेते हैं स्क्वायर, मुरब्बा ले लेते हैं, तो -2 का मुरब्बा किस चीज के बराबर आएगा? -2 ज़रब -2, 2 दफा -2 ज़रब -2। अब 2 को 2 से ज़रब दें तो कितना बनता है? 4। और मनफी इसके साथ भी मनफी जमा, तो जवाब अब भी आ गया कौन सा? जमा का 4, मनफी का नहीं आया। हिंसा जमा का होगा, मुरब्बा लेंगे, जवाब फिर भी जमा का आएगा, पॉजिटिव आएगा। हिंसा नेगेटिव होगा, फिर भी जब मुरब्बा लेंगे तो उसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता। यानी हकीकी आदाद जितने भी हैं, जितने भी हकीकी आदाद है, उनमें कोई अदद ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर लें, मुरब्बा लें और उसका मुरब्बा नेगेटिव आ जाए। ऐसा कोई अदद नहीं है। जिसका भी मुरब्बा लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आता है, जमा का आता है मुरब्बा। अच्छा, रियाजीदान जो थे ना, उन्होंने फिर जब ये रियाजी मतलब काम कर रहे थे रियाजीदान, उन्होंने कहा कोई ऐसा अदद होगा जिसका अगर हम मुरब्बा लें तो जवाब नेगेटिव आ जाए, मुरब्बा लें तो जवाब नेगेटिव आ जाए। तो बड़ी कोशिश के बाद उन्होंने कहा एक नंबर ऐसा है, एक नंबर ऐसा है जिसका मुरब्बा लेंगे तो उसका मुरब्बा पॉजिटिव नहीं आएगा, वो कौन सा आएगा? नेगेटिव। अब वो एक हिस्सा कौन सा था, एक अदद कौन सा था? वो था -1 का जजर, -1 का जजर। अब उन्होंने कहा कि अगर इस -1 का हम जजर, -1 का जजर है ना, अगर इस रकम का हम लेना स्क्वायर, इस रकम का क्या लें, इस हिस्से का क्या लें? स्क्वायर, तो जजर से मुरब्बा एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसिल, तो जवाब जो आएगा वो क्या आ जाएगा? -1, ऐसे ना। तो ये एक ऐसा अदद है जिसका मुरब्बा लिया तो जवाब कौन सा आया? नेगेटिव आया। बाकी कोई भी अदद ऐसा नहीं है जिसका मुरब्बा ले और जवाब नेगेटिव आ जाए। यानी सिर्फ हमारे पास एक हिस्सा आ गया, एक अदद आ गया, कौन सा? -1 का जजर, -1 का जजर। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो उसका जो जवाब आएगा वो नेगेटिव आएगा। अच्छा, अब आपके ज़हन में एक सवाल ये भी आज आ रहा होगा या आना भी चाहिए कि ये हमने अगर -1 का जजर लिखा तो सिर्फ यही तो नहीं है, इसके अलावा और भी तो बहुत सारे अदद है ना। अगर जजर के अंदर -7 आ जाए, जजर के अंदर -100 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इनका भी तो मुरब्बा नेगेटिव ही आएगा ना। सवाल एक ज़हन में आता है ना कि सिर्फ एक इंसान ने क्यों सिलेक्ट किया कि सिर्फ एक हिस्सा है?
ऐसे तो कई बेशुमार इनसे जिनके साथ नेगेटिव लगा दें, जब मुरब्बा लेंगे जजर कैंसिल हो जाएगा, जवाब तो नेगेटिव आएगा, ऐसे ना। तो असल में ये जो 7 है, 100 है, कुछ भी है जिसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो -7 का जजर है ना, इसका मतलब है कि -1 ज़रब 7। क्या मतलब है? -1 ज़रब 7। इसका मतलब है -1 ज़रब 100। ठीक, तो जब अलग करेंगे तो ये बनेगा -1 का जजर और 7 का जजर। ठीक हो गया, ये बनेगा -1 का जजर और 100 का जजर। अलग अलग जब खोल के लिखेंगे तो हर हिंसा जिसके साथ अंदर मनफी है उसके अंदर यूं समझे कौन है, -1 का जजर। तो सिर्फ ये एक हिंसा ऐसा है जिसका स्क्वायर लेंगे तो जवाब नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। फॉलो तो जजर के -1 का जजर। अब ये जो सिर्फ एक हिंसा है ना, सिर्फ एक हिंसा, इसका मुरब्बा लें तो इसका जवाब नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता। इस हिंसे को हम कहते हैं कि ये हिंसा हकीकी अदद नहीं है, हकीकी अदद नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं ये गैर हकीकी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं कि ऐसा भी कोई अदद होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं ये कौन है, एक गैर हकीकी अदद। कौन सा अदद है? गैर हकीकी अदद कौन है? -1 का जजर। अब रियाजी में इस -1 का जो जजर है उसको हर जगह पे आपने -1 का जजर नहीं लिखना, -1 का जजर नहीं लिखना, बल्कि इसको एक मखसूस नाम दिया गया है कि जिस जगह पे भी -1 का जजर होगा, -1 का, इसको जाहिर करते हैं, इस तरीके से लिखते तो है इसको छोटा आई, लेकिन इसको आई नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं ये है आयोटा। क्या पढ़ते? आयोटा। तो ये क्या है? आयोटा। आयोटा किस चीज के बराबर होता है? -1 का जजर। यानी ये आयोटा कौन है? एक गैर हकीकी अदद है जिसका मुरब्बा लेंगे तो उसका जवाब नेगेटिव आएगा। बात की समझ आ रही है? तो आयोटा बराबर है किस चीज के? -1 का जजर। तो अब हम इस आयोटा को इस्तेमाल करेंगे। अब आपकी मैथ के अंदर जहां पे भी आपको आयोटा मिले ना, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इस आयोटा का मतलब क्या है, कौन है? -1 का जजर। आयोटा बराबर होगा -1 का जजर। क्लियर हो गया? अच्छा, थोड़ा इससे आगे चले। आयोटा बराबर है किसका? -1 का जजर। अगर हम ऐसा करते हैं, आयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं, हमने यही पढ़ा है ना कि इसका मुरब्बा लें तो जवाब नेगेटिव आएगा, यही पढ़ा है ना। अगर इस आयोटा का मुरब्बा ले लेते हैं, आयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं, तो इसका मतलब है -1 का जजर जो है इसका स्क्वायर ले लिया। आयोटा बराबर था -1 का जजर, इधर भी आपने स्क्वायर ले लिया, इधर भी आपने स्क्वायर ले लिया, तो जजर और मुरब्बा एक दूसरे के साथ हो गए कैंसिल। तो आयोटा स्क्वायर जो है ना, ये बराबर आ गया किस चीज के? -1 के। तो ये है वो असल चीज जो आपने याद रखनी है। अगर ये आज का जो लेक्चर है ये आप पूरा नहीं सुनेंगे तो फिर नो आपको आगे सवाल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस पहली मशक का हम पहला सवाल करेंगे, तो पहले सवाल को समझने के लिए ये वो बुनियादी चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, एक तो आ गया आयोटा स्क्वायर किस चीज के बराबर है? -1। जहां पे भी आपको आयोटा स्क्वायर मिलेगा उसकी जगह पे आपने क्या लिख देना है? -1। ओके हो गया। अब इसके बाद एक बात और समझा दे तो फिर अपने सवालों की तरफ चलते। तो और कौन सी बात है? देखिए, अगर आपके पास आ जाते हैं 7, इसकी ताकत 2, तो हम इसको लिखते हैं 7 ज़रब 7, यानी 7 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा। ऐसे ही होता है किसी चीज का जब मुरब्बा लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास हिंसा आ जाता है -1, ये जो -1, -1, अब सिर्फ एक होता ना, चलो 1 मिनट में ये भी समझा दो, सिर्फ एक होता, 1 की ताकत 2 लिखें, 1 ज़रब 1 जवाब 1, 1 की ताकत 3 लिखें, 1 ज़रब 1 ज़रब 1 3 दफा, 1 1 1 1 1 1, जितनी भी ताकत लिखें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 का 1 ही रहता है। 1 के ऊपर जितनी भी ताकत लिख दें 1 का 1 ही रहता है, इसको किसी किस्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये 1 की जगह पे होता -1, क्या होता? -1 का अगर ले सके यार तो ये क्या होगा? -1 ज़रब -1, 1 1 1 1 1 और -1 जमा, तो जवाब आ जाएगा जमा का 1। तो वो जो वो आयोटा से हट के बात कर रहे हैं, -1 का जब मुरब्बा लेंगे तो जवाब आएगा जमा का 1। कौन सा आएगा? अब अगर -1 की ताकत होती 3, -1 की ताकत, इसका मतलब क्या है कि -1 को 3 दफा ज़रब देंगे, -1 ज़रब -1 ज़रब -1 का 1, तो 1 1
एक और फिर एक एक एक, जवाब तो आएगा एक। लेकिन मनफी मनफी जमा और जमा मनफी मनफी फिर मनफी आ गया, तो इसका जो जवाब आएगा वो मनफी का एक आएगा। जब हमने ताकत 2 ली तो जवाब आ गया जमा के एक। जब हमने ताकत 3 ली जवाब आ गया मनफी का एक। अब अगर हम ऐसा करते हैं, मनफी 1 की ताकत ले लेते हैं 4, ताकत ले लेते हैं 4, चेक करने के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक रिजल्ट निकालना, उस रिजल्ट को लेकर फिर हम अपने सवालों की तरफ जाते हैं। मनफी 1 की ताकत 4, यानी मनफी 1 को 4 दफा जरब दे, एक मनफी 1 जरब मनफी 1 जरब मनफी 1 फिर मनफी 1, तो कितना बनेगा? 1 1 1 1 बनेगा, तो 1, क्योंकि 1 की जितनी भी ताकत तो 1 ही रहते हैं ना। अब हमने देखना है जमा के 1 होगा या मनफी का, उस चीज को देखें। मनफी मनफी जमा और जमा मनफी मनफी और फिर मनफी जमा, तो ये जवाब आ जाएगा जमा के 1। ठीक आ गया। अच्छा, अब अगर मनफी 1 की ताकत ले लेते हैं 5, कितनी ताकत? 5 ले लेते हैं। मैं इसी के लास्ट में मनफी 1 और ऐड कर देता, कर दूं मनफी का 1, तो अब जवाब जो आएगा वो कितना आएगा? मनफी मनफी जमा मनफी 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 और फिर जमा मनफी मनफी, मतलब एक दफा आएगा जमा, एक दफा आएगा मनफी, एक दफा जमा, एक दफा मनफी, एक दफा जमा, इस तरीके से। अब आपने रिजल्ट क्या निकालना है? रिजल्ट ऐसा है, जब ताकत 2 थी जवाब आया जमा के 1, ताकत 3 पे मनफी 1, ताकत 4 पे, 5 पे, 6 पे, इसी तरीके से एक हिस्से पे जमा, अगले हिस्से पे मनफी। तो नतीजा आपने ये निकालना है, रिजल्ट आपने ये निकालना है कि जब मनफी 1 की ताकत होगी जुफ्त, कौन होगी? जुफ्त का मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 जो भी आ जाए, अगर ताकत है जुफ्त तो उसका जो जवाब आएगा वो जमा का जवाब आएगा। जैसे ताकत 2 थी जमा का 1 बना, फिर 3 पे जमा नहीं होगा, 4 पे जमा होगा, फिर 5 पे जमा नहीं होगा, 6 पे जमा होगा, फिर 7 पे नहीं होगा, 8 पे होगा। मतलब हर जुफ्त हिस्से के लिए अगर ताकत है जुफ्त तो जवाब जमा का आएगा, अगर ताकत है ताक तो जवाब नेगेटिव आएगा। यानी ये आयोटा से हट के बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास आ जाता है मनफी 1, क्योंकि हमारे सवालों में ये चीज सवाल होनी है, ठीक है, मनफी 1 इसकी ताकत जुफ्त होगी तो जवाब जमा का आएगा, और अगर ताकत ताक होगी तो जवाब मनफी का आएगा। क्लियर हो गया? 10 है। ये तो आपका हो गया एक छोटा सा इसका तारुफ गैर हकीकी अदाद का। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे टॉपिक जो चैप्टर का नाम क्या है? कम्प्लेक्स अदाद। तो कम्प्लेक्स अदाद की तरफ अभी हम नहीं गए, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं किसको? गैर हकीकी अदद को। ठीक है ना। अब गैर हकीकी अदद हमें पता चल गया कि सिर्फ एक ही है गैर हकीकी, जो कौन है? आयोटा। आयोटा कौन है? गैर हकीकी है। और इस आयोटा की कीमत कितनी है? मनफी 1 का जजर। और अगर हम आयोटा नहीं लिखते, हम लिख देते आयोटा स्क्वायर, ये बराबर होगा मनफी 1 के। ये वो चीज है जिसको आपने याद रखने और आपके सवाल हल है। ठीक है, अभी भी मैं सवाल शुरू नहीं कर रहा, सवालों से पहले कुछ सवालों को हल करने का और तरीका भी आपको बता रहा हूं। ये आयोटा की ताकत 2, जहां पे भी आएगा आयोटा स्क्वायर उस जगह पे आपने लिख देना है मनफी 1। समझ आ रही? अब अगर सवाल वाला, जो सवाल आएंगे ना हमारी बुक में, जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से सवाल होंगे कि अगर आयोटा की ताकत है आपके पास 16, आयोटा की ताकत, तो इसकी कीमत कितनी होगी? ये उसने सवाल कर दिया। अगर आयोटा की ताकत है 100, 50 कर ले, 100 कर ले, आयोटा की ताकत मैं कर लेता हूं 50 कर लेता हूं, ठीक है ना। आयोटा की ताकत 50, इसकी कीमत मालूम करीजिए कितनी? हमें नहीं पता कितनी, हमें आयोटा की ताकत 16 का भी नहीं पता कि इसकी कीमत कितनी। हमें सिर्फ इतना पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं? मनफी 1, सिर्फ इतना पता है। और यही चीज आपने याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है किसके? मनफी 1। अब हमें सिर्फ आयोटा स्क्वायर का पता है ना, हमें 16 का पता नहीं है। तो फिर हमने करना क्या होता है? जो भी सवाल होगा ना, आयोटा की जितनी भी ताकत आ जाए, जितनी भी ताकत आ जाए, हम कोशिश करेंगे कि अगर 16 है, 50 है, 100 है, 1000 है, जो भी ताकत है, हम कोशिश ये करेंगे कि उस ताकत को 2 बनाए। क्या करें? 2 बनाए। तो 9th क्लास के पहले चैप्टर में हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि ताकत के ऊपर अगर ताकत आ जाए तो ताकत एक दूसरे के साथ जरब हो जाती है। ये है आयोटा की ताकत 16। मैं सिर्फ इस एक सवाल को हल करने लगा। आयोटा की ताकत
16। इसको हल करेंगे तो हम कैसे हल करेंगे, अयोटा की ताकत लिख लेंगे 2, अयोटा की ताकत 2, अयोटा की ताकत 2 लिखने के बाद इसके ऊपर लिख लेंगे ताकत 8, अयोटा स्क्वायर, और ऊपर ताकत कितनी लिख दी 8। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ताकत के ऊपर जब दूसरी दफा ताकत आ जाती है, डबल ताकत, तो फिर ताकत एक दूसरे के साथ जरब हो जाती। अब 8 के साथ अगर 2 जरब होगा, हाँ भाई 8 के साथ 2 जरब होगा तो 8 2 16, तो है वही अयोटा की ताकत 16 है, असल में वही 16, लेकिन उस 16 को हमने तब्दील करके क्या बना दिया, 2 बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि हमें सिर्फ पता ही इसी का है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, -1, समझ आई ना। अब जहां पे हमारे पास आ गया अयोटा स्क्वायर, उस जगह पे हम लिख देंगे -1, तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं लिख देता हूं -1, और ऊपर जो ताकत 8 है वो उसी तरीके से रहेगी जैसे हमने लिखी, -1 के ऊपर ताकत कौन है 8। अब ये -1 कहां से आया, क्योंकि ये जो अलामत है ना, ऐसे 3 नुक्ते, इस अलामत का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज, ठीक है ना, अगरचे, इसका मतलब है क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके, -1 के। अगर अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो जहां पे अयोटा स्क्वायर था उसकी जगह पे हमने -1 लिख दिया। तो समझ आ रही। अब ये -1 की ताकत कितनी है 8। अब 1 की ताकत, जितनी भी ताकत हो, 1 का 1 ही रहता है, लेकिन मनफी का 1 है, तो अब हमने देखना है कि जो जवाब आएगा 1, वो जमा का 1 आएगा या मनफी का 1। तो फिर हम ऊपर ताकत देखेंगे क्या जुफ्त है या ताक है, ताकत कौन है, जुफ्त है, तो जवाब जमा का 1 आएगा, यानी ये आपके पास आ जाएगा जमा का 1। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी अयोटा की ताकत जो 16 थी, अयोटा की ताकत 16, वो बराबर है किसके 1, जमा 1 के बराबर। क्लियर हो गया, समझ आ गया। सिर्फ इतने से सवाल है। आप देखें, यही आपने याद रखें, जुफ्त का लफ्ज लिखे नहीं था, जुफ्त जैसे लिखते हैं, ये जुफ्त लिखते हैं ऐसे, और ये लिखते हैं जमा। जुफ्त भी जीम से शुरू होता है और जमा भी जीम से शुरू होता है, तो जब ताकत जुफ्त होगी तो जवाब जमा का आएगा, ये याद रख ले, नहीं भूलेगा, ठीक है। और अगर ताकत ताक होगी तो फिर जवाब मनफी का आएगा। अब इस सवाल की तरफ आता है, अयोटा की ताकत कितनी है 50। हमें 50 का पता है कि 50 अयोटा की ताकत 50 कितनी होती है, नहीं पता, लेकिन हमें पता है सिर्फ का अयोटा स्क्वायर का। अयोटा स्क्वायर वो हो तो वो किसके बराबर होते हैं -1 के। तो हम क्या करेंगे, इस 50 को बनाएंगे 2, 50 को क्या बनाएंगे, कैसे 2 बनाएंगे, अयोटा की ताकत 2 और ऊपर ताकत 25, शाबाश। तो ये 25 ताकत के ऊपर ताकत दोबारा आ गई, तो 25 को 2 से जरा दोबारा 50 हो जाएगा। तो उसी 50 को हमने खोल के ऐसे लिख दिया कि अयोटा की ताकत 2 और ऊपर कितनी 25। हम अयोटा की ताकत जो 2 लिखी है, अब इस 2 का कीमत का तो हमें पता है कितनी होती है -1, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं मनफी का 1, ऊपर ताकत कितनी 25। क्यों लिखा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसलिए हमने -1 लिख दिया। अब -1 का जवाब तो 1 आएगा, वो 1 जमा का आएगा या मनफी का, मनफी का। क्यों, क्योंकि ऊपर ताकत 25 और 25 जुफ्त नहीं है, ताक होगा तो जवाब मनफी का 1 आएगा। इसका मतलब अयोटा की ताकत 50 है, तो इसका जवाब कितना आ गया मनफी का 1। समझ आ गई। अब आपके पास कोई भी ताकत आ जाए, आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपके पास आ जाती है अयोटा की ताकत 100, आप क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर और ऊपर ले लेंगे 50। अगर आपके पास आ जाती है अयोटा की ताकत 40, आप क्या करेंगे, अयोटा की ताकत 2 और ऊपर ताकत कितनी ले 20। तो शाबाश, अब ये तो आपको इतनी समझ आ गई ना। अब आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, पक्की बात है, पक्की बात है, कोई भी हल कर सकते हैं। अगर आ जाए अयोटा की ताकत 19, कैसे करेंगे, कंफ्यूजन आ गई ना। 19 को तो 2 नहीं बना सकते नहीं बना सकते। अगर ये 18 होता तो फिर कोई मसला नहीं था, 18 होता तो कोई मसला था, फिर 2 बना लेते। कैसे, ताकत 2 ऊपर 9 लिख देते, तो 18 को 2 बना सकते। अगर ये 19 ना होता, 20 होता, फिर भी बन जाता, यानी या तो 19 से 1 कम होता या फिर 19 से 1 ज्यादा होता, तो फिर बन जाता। लेकिन 19 तो इसको तो हम 2 नहीं बना सकते। तो फिर इस कंफ्यूजन का हल क्या होगा,
ऐसा कोई भी हो सकता है, इसकी ताकत 37 आ सकती है, 49 आ सकती है, 99 आ सकती है, 91 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, यानी ताक इनसा कोई भी आ सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि आयोटा की ताकत 19 आ गई, 31 आ गई, 15 आ गई, 17 आ गई, कुछ भी आ गई, तो अब इसको क्या करेंगे, 19 है ना, 19 को तो 2 नहीं बना सकते, तो हम ऐसा करेंगे, इसमें से एक आयोटा जो है ना उसको हम साइड पे कर लेंगे। एक आयोटा को अगर साइड पे करें तो पीछे कितने बचेंगे, 18। तो ऐसे लिखेंगे आयोटा की ताकत 2 और ऊपर ताकत लिख लेंगे 9, ये हो जाएगी 9 2 18, लेकिन ये कितनी थी, 19 थी ना, 18 तो ये आ गई, एक आयोटा इसके साथ हम लिख देंगे, 19 पूरे हो गए। ऐसे अगर आपके पास ये होते, मैं ऐसे कहूं 25 होते, आयोटा की ताकत हो जाता 25, क्या करते, एक साइड पे करते तो पीछे बचते 24, 24 को 2 बना सकते हैं, कैसे, आयोटा की ताकत 2, ऊपर ताकत 12, शाबाश, और फिर एक आयोटा साइड पे, 12 2 24 ये होगा, और एक जो अलग है 25 है, 25 पूरे, तो एक आयोटा जो हमने साइड पे कर लेना। अब ये जो आयोटा साइड पे, इसको आप इसके साथ आपने किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये आपने ये सवाल हल करना है, ये आखिर में जवाब में भी साथ आएगा, इसी तरीके से साथ चलता रहेगा, शुरू में इसको अलग कर लेना, आखिर तक साथ रहेगा। आपने इसको हल करना, इसको हल करने का आप अभी समझ चुके हैं पहले कि कैसे हल करना है। मनफी आयोटा, सॉरी आयोटा स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, तो आयोटा की स्क्वायर की जगह पे मनफी 1 आ गया, ऊपर ताकत कितनी है 9, और इधर ये जो आयोटा साइड पे किया था वैसे आ गया। अब मनफी 1 क्यों लिखा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो मनफी 1 के बराबर, ये चीज साथ लाजमी मेंशन कर दे तो अच्छी बात है। मनफी 1 की ताकत 9, जुफ्त ये ताक है, जवाब जमा के एक आएगा या मनफी 1 आयोटा, ये आयोटा साथ जो था, इसका मतलब है मनफी 1 लिखें या ना लिखें, मनफी का आयोटा, ये आपके सवाल का जवाब आ जाए। ठीक हो गया। अब चले अपने मशक के सवालों की तरफ। ये लेक्चर वो है जो आप देख लें तो इसके बाद आपका सवाल हल करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है।